सलाम इंडिया दोस्तों, मैं इरफान राही कुतुब मेल के लिए और आज मैं हूँ यहाँ पर मुमताज़ सादिक साहब के साथ। मुमताज़ सादिक साहब का परिचय है कि आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं। आपने 6 पुस्तकें लिखी हैं विभिन्न विषयों पर। हिंदी और उर्दू के बहुत ही अच्छे राइटर हैं, लेखक हैं। आइए इनसे सीधा बात करते हैं। मुमताज़ सादिक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया राही साहब। शायरी का या लेखन का जो आपका जो चक्र चला, वो कब से शुरुआत हुई आपकी शायरी की? ये बहुत पहले से रही है। मैं 7वीं 8वीं में ही पढ़ता था, तभी जो मेरे बड़े भाई थे वो लिखा करते थे और उनकी जो मैगज़ीन में भी उनकी पोएम छपती थी हिंदी में, तो मुझे भी कुंडली लिखने से शुरुआत हुई। और जब मैं 9th में आया तो मेरी भी 2 पोएम छपी थी, तो उससे जो है एक हिम्मत सी बढ़ी और लिखने का जो है शौक़ बढ़ा और काफ़ी लोगों ने उसको जो है अच्छा महसूस किया। वो इंग्लिश के ऊपर थी जो थी, हाँ, जो रचना थी, तो वो उसी हिसाब से थी, स्कूल के हिसाब से। हाई स्कूल में थे हम लोग, 9th में था मैं, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर शुरुआत हो गई और फिर लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर आपने मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया? फिर उसके बाद मैंने जो है उपनिषदों को पढ़ा और हाँ, उपनिषद मैंने करीब सारे, हालांकि 9 बताए जाते हैं, लेकिन 126 उपनिषदों की खोज हो चुकी है और उनको मैंने स्टडी किया और उन्हीं पर जो है मैंने पोएम्स लिखी। और जो उपनिषदों को आपने एक काव्य का रूप दिया और उन्हीं को आपने बेस बनाते हुए और आपने अपनी कविताएं की, कविता लिखी, वो अभी जो है छपने वाली है, वो अंतर्मंथन। हाँ। आपकी एक बहुत मशहूर पुस्तक मैंने पढ़ी, माँ कहती थी, जो कि ये पुस्तक मेरे सामने है। इसके बारे में बताइए। ये आपने इसको लिखने के क्या आपको विचार आए आपके मन में? इसको जो है ये मेरे बच्चों ने वो दिया है, जो देवती और पोती बच्चे हैं। तो ये असल में बच्चे क्या करते थे, ये अक्सर जो है अपनी दादी से, नानी से भी और मुझसे भी ये कहते थे कि कहानी सुनाओ। हाँ, तो मेरे मन में ये बात आई कि देखो, हम बच्चों को टीवी के लिए, मोबाइल के लिए मना करते हैं, लेकिन बच्चे तो कहानियों के भूखे हैं। तो अगर इनको हम कहानी सुनाएं या ऐसी चीज़ दें कि इनको जो है वो कहानी मिले उसमें, या इबरत आमेज़ जो नैतिक शिक्षा मिले कुछ, तो उससे जो है हो सकता है कि इनका टीवी और वो जो है कम हो जाए। तो ये मैंने ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो है लिखी। अच्छा, संस्कृत की तरफ आपका रुझान रहा है। आपकी एक पुस्तक है तमसो ज्योतिर्मय, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो संस्कृत की तरफ रुझान कैसे हुआ? वो संस्कृत की तरफ जो है वही उपनिषद से जो है, हालांकि संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि उपनिषद पढ़े और ये उपनिषद के ही महावाक्य हैं, ये तमसोमा ज्योतिर्गमय, अप्सोमा सद्गमय, मृत्योमा अमृतोगमय, तो इसी पे मैंने जो है 3 बंद इसमें लिखे हैं वो, और मेन कविता वही है। और इसमें काफ़ी कविता जो है उसकी उपनिषद के भावों पर लिखी हुई है। आपने जो अपना जो सेवा की, सरकारी सेवा, वो कौन से विभाग में की और कब रिटायर हुए आप? मैं 30 सितंबर 11 को रिटायर हुआ हूँ और चीफ केन ऑफिसर, मुख्य पदाधिकारी के पद से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से जो है मैं रिटायर हूँ। मुख्य गन्ना अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ मैं। उसके बाद जो आपने जो लेखन जो स्टार्ट किया, लेखन में आपने 6 पुस्तकें की, और ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनका आप यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे? मैं ख़ास तौर से जो पुस्तकें तो सभी अलग अलग विषयों पर हैं। जो ये है आपकी पथरीले पथ के आसपास, वो जो चरेवेती है कि चलते रहें ज़िंदगी को हम ये बनाएं कि रुके ना, तो उसी पर आधारित हैं। वो 65 पोएम्स हैं उसमें, और वो सारी जो है गति से ही जो है उसका वो दिया हुआ है। मैंने जो है ऐत्रेय ब्राह्मण के भावों से उसको जो लिया हुआ है। वो है एक गंगा जमनी प्रीत दोहा संग्रह है, जो सामाजिक विषयों पर जो है, हमारे रिश्तों पर आधारित, प्रेम पर आधारित, उनको जो रिश्तों के दोहे हैं उसमें, तो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। जो मैंने बहुत पसंद किया, बहुत ही जो है, जब नेट या मोबाइल नहीं थे, जब वो छपी थी, तो उसको जो है लेटर का पोस्ट कार्ड से जो है बहुत लोगों के बहुत पता है। तो एक पुस्तक है आपकी
लोक कहावतें, शतायु जीवन के सूत्र। तो लोक कहावतों को आपने किस तरीके से पिरोया एक पुस्तक में, उसके बारे में कुछ बताइए। लोक कहावतों की जो मुझे प्रेरणा मिली वो ये है कि हम जब बचपन में ही 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो घर पे जो बैठक होती थी, रात में सब उसका चलता था बुज़ुर्गों का, और उनमें आपस में जो बात होती थी तो उसमें ये सब होता था कि भाई कहावतों के बारे में जिक्र होता था कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, और क्या हमें नुकसान देगा, कौन से महीने में क्या चीज़ फ़ायदा है। जैसे एक दो कहावत का भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी थी, तिगना श्रम, चौगनी हंसी, वर्ष 700 जी। और खाने के ऊपर जो है उसमें यह है कि सामन हर्रे भादो चीता, कुआर मांस गुड़ खाओ मीता, कार्तिक मूडी अगन तेल, पूस में करो दूध से मेल, माघ मास की खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, जेठ मास जो दिन में सोवे, ताका जोर आषाढ़ में रोवे। तो इस तरह की जो है कहावतें मैंने इसमें ली है। और ये है कि 100 पग चले खाए के जोई, तासों वैद न पूछे कोई, 100 पग चल के करे उतान, 8 सांस ताको परमान, 16 सीधे 25 बाएँ, तब रख बने अन्न जो खाए। ये जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी क्रिया है कि घूम लेना चाहिए शाम खाना खाने के बाद, और फिर उतान आसन में बैठ कर। तो इन्हीं सब इस तरह की किताब उसको जो है करीब 60-65 लोक कहावतें हैं, और ये मैंने जो है इसको सेलेक्ट किया है। ये काफ़ी अप्रिशिएट किया कोको एफएम पे। करीब 1.25 महीने में 1 लाख से ऊपर 1,10,000 लोग इसे पढ़ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा है। सम्मानों की बात की जाए तो मैंने देखा आपको बहुत सम्मान मिले, अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हुए, कैसा महसूस होता है? हालांकि एक लेखक की ये कभी चाह नहीं होती कि उसको सम्मान मिले, क्योंकि उसका सम्मान तो यही है कि जो उसकी बात है वो पाठकों तक पहुंच जाए। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सम्मान तो सब जो है ऊपर वाले की तरफ से, समाज की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से होता है सारा जो है। जब हमारा दायरा बड़ा है और हमारे जो है दोस्त अच्छे रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन जब कोई सम्मानित करता है कोई संस्था तो अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, तो उससे जो है उससे भी दायरा बढ़ता है, और अच्छा ये लगता है कि भाई लोग हमें हाँ ऊर्जा हमें मिलती है, लोग हमें समझ रहे हैं, हमको जो है जानते हैं, जो है उनका भी बढ़ता है। माँ कहती थी, ये बहुत सारी आपकी ऐसी रचनाएं जो मार्मिक रचनाएं हैं, जो दिल को छू लेने वाली हैं। माँ कहती थी में से कोई एक ऐसी या कुछ 2-4 लाइनें मैं सुनना चाहूँगा, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा जी। माँ कहती थी में कहानी भी है और पोएम भी है। तो मुझे जो सबसे अच्छी पोएम उसमें लगती है, जैसे कई लोगों ने बहुत अच्छा एप्रिशिएट किया है इसमें, जो है झगड़े घर में आया जाया करते हैं, अपना बिगड़ा रूप दिखाया करते हैं, माँ कहती थी रिश्तों का दिल मत तोड़ो, घर के भेदी लंका ढाया करते हैं। तो इस तरह की पोएम है। और जो मुझे सबसे अच्छी इसमें जो है पोएम लगी है वो थोड़ी लंबी है, मैं पढ़ूँ। घर पोएम है ये। हाँ, क्या था वो घर जिसके बाहर धूप सेकते थे जाड़े के मौसम में, बाबा ला देते थे 2-4 मूंगफली, तो माँ कहती थी क्यों आदत ख़राब करते हो इनकी। क्या था वो घर जिसके लिए छुट्टी होते ही दौड़ पड़ते थे परिंदों की उड़ान से, और घर में बस्ता एक और फेंकते हुए मांगते थे कुछ खाने की चीज़, तो माँ कुछ ना होने पर भी कुछ खाने के लिए ज़रूर देती थी। मुमताज़ सादिक साहब, मैंने आपका उर्दू में भी कलाम पढ़ा। सूरह रहमान को आपने जिस तरीके से अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया, 1-2 बंद उसके भी मैं चाहूँगा कि आप। कुरान शरीफ की जो सूरह रहमान एक मशहूर सूरह रहमान है, उसको आपने अपनी काव्य रचना में लिया, उसका आपने किस तरीके से रूपांतरण किया, बहुत अच्छे तरीके से, मैं चाहूँगा उसका भी आप यहाँ पर वर्णन करें। जो अल्लाह के सिफाती नामों का जो जिक्र आया है उनमें रहमान सबसे ऊपर है। और जब हाँ दयालु, उसका हिंदी में क्या किसी लुगत में उसका ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट है, केवल अरबिक में ही उसको किया है। और वो अल्लाह की वो शिफ्त है
जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसके बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराता है सारी चीज़ें, जैसे ऑक्सीजन है, प्रकाश है, जो हमारे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए है वो शिफ्ट है, और वो सबको बराबर दे रहा है मुझे, और हर वक्त दे रहा है मुझे है। और वो सबसे पहला जो लफ्ज़ कुरान में आया है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम, फिर रहमान, तो वो रहमान का आया है, इसलिए मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। और मैंने जब उसको स्टडी किया तो इन्हीं सब बातों का जो है सूरह रहमान में जिक्र किया गया है कि अल्लाह ने हमें जो है क्या क्या नेमतें बख्श रखी हैं। तो वो है कि शुरुआत उसकी ये है कि जब सिखाया तुझे रब ने कुरान को, देख पढ़ और समझ सूरह रहमान को, ज़िंदगी दे के अहले बयां कर दिया, नेमतें क्या क्या बख्शी हैं इंसान को, कौन सी रब की नेमत को दिखलाएगा, कौन सी रब की नेमत को दिखलाएगा। और आखिरी बात है, आखिरी बंद जो इसका ये है कि क्या तेरी इब्तदा, क्या तेरी इंतहा है, सभी कुछ फना तेरे रब के सिवा, देख कुरान में तेरे रब ने कहा, नेकियाँ ही हैं बस नेकियों का सिला, कौन सी रब की नेमत को दिखलाएगा, कौन सी रब की नेमत को दिखलाएगा। तमसोमा ज्योतिर्मय से भी आपने कुछ इसी प्रकार से कुछ ऐसा ही उसमें लिखाया है और पाठकों के लिए आपने उपलब्ध कराया ऐसी रचना, उसमें से भी कुछ एक रचना। अच्छा, उसमें वही तमसोमा ज्योतिर्गमय को ही पढ़ देते हैं कि जब सोचों का निहारा मन को खलता है, जब प्रेम प्रीत का दीप न कोई जलता है, जब हो जाते हैं रिश्तों के मन भी काले, जब संबंधों में चक्र स्वार्थ का चलता है, जब बूढ़ों को कुलदीपों से लगता है भय, तो मन कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय। जब भ्रष्टाचारी प्रजातंत्र चलाते हैं, जब अधिकारी राहत के धन को खाते। तो आपने हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, कुल मिला के गंगा जमुनी तहजीब को अगर देखा जाए तो मुमताज़ सादिक साहब हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत उभर कर आते हैं कि वाकई में आपने हिंदी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा और कुरान की कुछ सूरतों को जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से संस्कृत में आपने उपनिषद पढ़े और उपनिषदों में से जो रचनाएं निकल के आई उन्होंने पुस्तक के रूप में पाठकों को दी। हमें बहुत अच्छा लगा। और आप मैंने देखा कि आप गार्डनिंग भी करते हैं, आपको पर्यावरण से बहुत प्रेम है, पर्यावरण से प्रेम, फिर साहित्य से प्रेम, और ये प्रेम और भी किसी और चीज़ में भी प्रेम झलकता है। बस मुझे आर्ट का भी वो था, मैंने काफ़ी जो है हाथ से तस्वीरें बनाई थी अपने भाई साहब की, खुद की, वालिद साहब की तस्वीर है रखी हुई, अपनी मदर की बनाई थी मैंने जो है। तो वो शौक़ तो जब सर्विस में आ गए तो वो ख़त्म हो गया, तो ये लिखने का चलता रहा और गार्डनिंग का चलता रहा बराबर। जो है वहाँ जो मकान हमारा होता था वहाँ कैंपस में, तो उसमें तो काफ़ी, बल्कि अवार्ड भी मिला था एक बार, तो हमें जो है उसका, हाँ, ओरिजिनल लेवल का अवार्ड मिला था गार्डनिंग का। अच्छा, अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे रचना के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आप कहना चाहेंगे उनके लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, और किन्हीं भी हालात में हमको जो है आपस में अपने जो सबसे तो अपना परिवार है उसमें मोहब्बत होना ज़रूरी है, फिर हमारा जो है आस पड़ोस है उसमें मोहब्बत होना ज़रूरी है, और मोहब्बत से ही हम जी सकते हैं। जब हम किसी को मोहब्बत से, प्यार से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी हमें सारी खूबी नज़र आती हैं, और जब हम किसी भी चीज़ को नफ़रत से देखते हैं तो उसकी हमें सिर्फ बुराइयाँ नज़र आती हैं। तो इसलिए जो है हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो, और जो है ऊपर कुदरत में यकीन रखें और अपनी मेहनत पे यकीन रखें। जो है यही सारी चीज़ें सबसे ज़रूरी है कि अपना परिवार आदमी का जो है वो मोहब्बत के साथ और समर्पण, त्याग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। और उसी से, क्योंकि अगर हमारा जो है आपस में विश्वास ख़त्म हो जाता है, यकीन ख़त्म हो जाता है, तो प्यार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए जो है प्यार भी और उसके साथ साथ आपस में यकीन भी एक दूसरे पर करें। और बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, कौन सी ज़बान है, तो निश्चित रूप से वो प्यार की भाषा है। जिस प्यार एक ऐसी भाषा है कि आप अगर प्यार से किसी से संवाद करेंगे, बोलेंगे, पुकारेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बात समझेगा और आपकी बात मानेगा। तो प्यार की ही एक ऐसी ज़बान है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, समझने जाने वाली है। तो हाँ जी, कोई ये प्रेम में जो है माँ के टीची से जो है पेश करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हालांकि सबके लिए है ये,
कि इज्जत शोहरत शान बनो तुम, प्यारा हिंदुस्तान बनो तुम, हर लम्हे को खुशियाँ देकर खुशियों का सामान बनो तुम, भेदभाव भाव की बात कहाँ है, गीता वेद कुरान बनो तुम, मजहब वाले भी बन जाना पर पहले इंसान बनो तुम। अक्सर माँ कहती थी बेटा खुद अपनी पहचान बनो। तो माँ कहती थी में से आपने बहुत ही सुंदर रचनाएं हमारे सामने पेश की। आप हैं मुमताज़ सादिक साहब, जिन्होंने अब तक 6 पुस्तकें काव्य रचनाओं पर और लघु कथाएं यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी दी। कुछ लोक कहावतों पर इन्होंने विशेषकर काम किया, जिसमें लोक कहावतें और शतायु जीवन के सूत्र और भी कई उनकी पुस्तकें और संग्रहों में आपकी सैकड़ों की तादाद में रचनाएं आ चुकी हैं। आपका टीवी पर, आकाशवाणी पर प्रसारण किया जा चुका है आपकी रचनाओं का। आपको अनेकों सम्मान प्राप्त किए जा चुके हैं। आप इसके अलावा समाज के लिए भी बहुत कार्य करते हैं, समाज को मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपने साहित्य से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर मैं किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा। कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.